हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मी एंड माय मोमेंट्स। मुझे 9th मंथ स्टार्ट हो गया है और आज मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आप हॉस्पिटल बैग कब रेडी कर रहे हैं। तो यूजुअली आपको 9th मंथ स्टार्ट होते या उससे 1-2 वीक पहले भी अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप हॉस्पिटल बैग अपना रेडी करके रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप सब जानते हैं कि 9th मंथ में आपको कभी भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है। तो उस केस में ज़्यादा रश ना हो, आपका माइंड एकदम प्रिपेयर्ड हो आगे आने वाले बेबी के लिए और ज़्यादा टेंशन ना हो, इसलिए आप अपना हॉस्पिटल बैग पहले से रेडी करके रखें। आज मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रही हूँ और हॉस्पिटल बैग में सामान जो रखना है उसकी तैयारी मैंने पहले से स्टार्ट कर दी थी, जो कि मैंने अपने 8th मंथ में स्टार्ट कर दी थी। जैसे मुझे 8 मंथ लगा था तो मैंने सारी चीज़ें बाहर से मंगवाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो हम बाहर जा नहीं रहे थे शॉपिंग करने के लिए, ना मैं प्रेफर कर रही थी कि मेरे हस्बैंड या कोई और मेरे लिए बाहर जाए मॉल वगैरह, क्योंकि शॉप्स अभी ओपन हो गई हैं, लेकिन इट्स नॉट सेफ़ टू गो आउट। मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी। इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि चीज़ें मंगवाना, उनकी क्वालिटी चेक करना, उसके बाद उनको रिटर्न करना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा पहले अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। आज मैं अब दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं। मैंने मोस्टली शॉपिंग अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से करी है और फर्स्ट क्राई से। मैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती जाऊंगी। अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करने के लिए मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी थी, जिसके लिए मैंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबसे पूछा था कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट मुझे हॉस्पिटल में पड़ सकती है। प्लस मैंने अपने हॉस्पिटल में भी कॉल करके पूछा था कि वहाँ से मुझे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके हॉस्पिटल से क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सब हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, तो इस वजह से आप अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करने से पहले एक लिस्ट बना लें और जो जो चीज़ें आपको हॉस्पिटल से मिलने वाली है तो वो आप उसमें से हटा सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस के ऊपर है। सबसे पहले जो मैं रखने वाली हूँ वो है ये स्वेडल के लिए क्लोथ हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ये 3 का सेट भी आता है, 4 का सेट भी आता है। इसका जो कपड़ा है वो एकदम मसलिन कॉटन का है, बहुत सॉफ्ट है और ये आप जितने बार वॉश करेंगे उतने और ज़्यादा सॉफ्ट होते जाएगा। तो ये 3 का सेट था, लेकिन मैं अपने हॉस्पिटल बैग में सिर्फ 2 रखने वाली हूँ। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, उसके बाद सनलाइट में ड्राई किया है। तो ये स्वेडल के क्लोथ ये मैंने रखे हैं। और स्वेडलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। क्या होता है, जब बच्चा आप बाहर आता है तो आप अगर उसको स्वेडल करके अच्छे से कोज़ी एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो बहुत अच्छा कंफर्ट फील करता है, तो इस वजह से उसको नींद भी अच्छी आती है। तो इस वजह से स्वेडलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डे 1 से ही उसको स्वेडल करके रखना चाहिए। अब लिस्ट में जो दूसरा है वो है क्लोथ्स। मैंने क्लोथ जो ऑर्डर करे हैं सारे ही मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करे हैं। मैंने कुछ अमेज़ॉन से ऑर्डर करे थे जो मुझे रिटर्न करने पड़े, क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी और साइज़ में थोड़ा सा इशू लग रहा था, इसलिए मैंने सारे फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करे हैं। और मोस्टली जो कपड़े हैं वो ज़ीरो ब्रांड के हैं, तो ज़ीरो ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये इस टाइप के बटन्स वाले ऑर्डर करे हैं, जिसमें ये आगे से बटन्स हैं। क्या होता है, आपको ये बटन्स वाले कपड़े पहनाने में बहुत इजी होता है। अगर बेबी बहुत इतना डेलिकेट सा होता है तो अगर आप उसको ऊपर से कपड़े पहनाओगे तो वो थोड़ा सा अनईज़ी फील कर सकता है, इसलिए बहुत इजी होता है। और मैंने मोस्टली कपड़े मंगवाए हैं 1 to 3 मंथ्स के, क्योंकि बेबी ग्रो करेगा तो एकदम से थोड़ा सा बड़ा साइज़ मंगवाना सही रहता है। तो ये मैंने सारे बाहर से ऐसे बटन्स वाले मंगवाए हैं और इनको भी मैंने वॉश करके फिर प्रेस करके भी रखा है। तो ये सेट्स में है, ऐसे करके ये सेट है। और इसके बाद इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। मैंने पहले एक सेट मंगवाया, फिर मुझे पसंद आए तो मैंने इसमें काफ़ी सारे सेट और मंगवा लिए। अभी जो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में रखा है वो ऐसे सामने से खुलने वाले 4 सेट रखे हैं ये, और इसका सेट ये है नीचे से। एक सेट ये वाला है
ये मैं प्रेफर करूँगी उसको फर्स्ट डे पहनाना, क्योंकि ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। ये टॉफ़ी हाउस ब्रांड का है, इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। ये बाकी वालों से थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, पर क्योंकि एक तो इसमें साइड से ये बांधने वाला था, तो ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। मुझे इसमें बांधने वाले में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे जो कि फुल स्लीव्स भी हों और बांधने वाला भी हो, तो मैंने इसका एक सेट मंगवाया है जो मैं उसे फर्स्ट डे पहनाने वाली हूँ। और इसके साथ नीचे ऐसे ये बूटीज़ भी हैं, तो इसमें अलग से हमें नीचे सॉक्स पहनाने की बेबी को ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये प्लान कर रही हूँ कि ये उसका फर्स्ट डे का आउटफिट होने वाला है। और प्लस मैंने एक 4 सेट रखे हैं जो कि टॉप एंड बॉटम का है, और एक मैंने ये एक और सेट एक्स्ट्रा रखा है जो कि मैं उसे घर लाते वक्त पहनाने वाली हूँ। इसमें वेलकम होम लिखा हुआ है। सो ये मैंने लिया है फर्स्ट क्राई से, और ये IBS कंपनी का है। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, साइज़ भी इसका बहुत अच्छा है, और इसमें ये बूटीज़ भी हैं नीचे। सो ये वनसी है और ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं बेबी के लिए। सो ये मैं जब उसको घर ला रही होंगी ये उस दिन पहनाने वाली हूँ। अब जो नेक्स्ट रखे हैं वो मैंने रखे हैं, बेबी चाहे कोई से भी वेदर में हो, आपको उनका सर कवर करना इम्पॉर्टेंट होता है इनिशियल डेज़ में। और छोटे छोटे मिटन्स होते हैं जो वो हाथ में पहनते हैं, ताकि क्योंकि क्या होता है वो कई बार अपना मुंह खुद से स्क्रैच कर लेते हैं। इस वजह से इनिशियल डेज़ में उनको मिटन्स और सॉक्स और कैप पहनाना ज़रूरी होता है। फिर आप चाहे कोई से भी वेदर में आपका बेबी हो रहा हो, बस ये होता है कि अगर आपके बेबी विंटर्स में हो रहे हैं तो आप उसको वुलन पहनाएं, और अगर समर्स में हो रहे हैं तो फिर आपका स्टफ़ दूसरा होता है, कॉटन। तो मैंने ये सेट लिए हैं, ये वाले। सो इनके अंदर कैप है और छोटे छोटे मिटन्स हैं और बूटीज़ हैं, ये छोटे छोटे मिटन्स। तो मैंने इन सब को, ये छोटे छोटे मिटन्स हैं और ये 2 छोटे छोटे सॉक्स हैं, और इनको मैंने ऐसे कैप के अंदर डाल के रखा है ताकि ये गुम ना हो ऐसे करके अंदर। सो ये मैंने रखे हैं 4 सेट, 2। और ये दूसरा थोड़ा अलग है क्योंकि मेरी मम्मा कह रही थी कि जब बेबी होता है तो वो ना ऐसे करके निकल जाता है। ऐसे वाले कैप्स जो होते हैं ये मैंने मंगवा लिए थे, मुझे बहुत क्यूट लगे थे, वॉश भी कर लिए थे। तो उसके बाद उन्होंने ये ला के दिए जिसमें ऐसे साइड से बांधने वाला है, तो इससे क्या होता है वो खिसकेगी नहीं कैट। तो मैंने ये भी रखा है, और साथ में इसके अलग से सेट रखे हैं। और ये कैप तो उन्होंने घर पे खुद से बनाई थी, सो ये बहुत क्यूट है। ये घर में उन्होंने खुद से बनाई है, खुद से स्टिच किया है। तो एक कैप मैंने ये रखी है, ये मैं सोच रही हूँ उसको फर्स्ट डे पहनाऊँगी और इसके साथ मैच भी करेगा। सो ये इसके लिए कैप, मिटन, बूटीज़ का सेट मैंने कितने सेट रखे हैं, 4 सेट रखे हैं इसके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डाइपर्स। सो मेरे हॉस्पिटल में डाइपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंने मार्केट से लेके डाइपर्स नहीं रखे हैं, मैंने परचेज़ करके घर पे अभी से रख दिए हैं। पर हॉस्पिटल बैग के लिए मैं डाइपर्स नहीं रख रही हूँ। आप अपने हॉस्पिटल में पूछ सकते हैं कि वो लोग डाइपर्स दे रहे हैं, तो फिर आप भी अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप अपने हॉस्पिटल बैग में रख सकते हैं 15 से 20 डाइपर्स। और साथ पर मैं वाइप्स ज़रूर रख रही हूँ, ये वेट वाइप्स हैं और ये मिमी ब्रांड की है, इसका पैकेट रख लिया है। प्लस मैंने क्लोथ नैपीज़ भी रखी हैं, ये घर पे बनाई हुई नैपीज़ हैं। इन केस अगर उसे डाइपर सूट नहीं करते हैं तो ये नैपीज़ हैं, ये घर पे बनाई हुई हैं और घर पे स्टिच करा हुआ है। और ये तो मैंने कुछ क्लॉथ नैपीज़ रखी हैं, कुछ ये रखी है, इसको हमारे वहाँ गुदड़ी कहते हैं, कई जगह इसको बिछौनिया भी कहते हैं। ये भी घर पे बनाई हुई है, ये इस तरह से जो बेडशीट्स होती हैं उसको कट के बन जाती है। क्या आप इसलिए बच्चा जहाँ पे आप लेटेगा तो उसके नीचे आप इसको बिछा सकते हैं, डबल करके या सिंगल में भी बिछा सकते हैं। तो ये घर पे स्टिच किया हुआ है और ये वैसे मार्केट में भी मिल जाती है इजीली, पर हमने ये सारे घर पे प्रिपेयर किए हैं। तो मैं ये 4 रख रही हूँ बस,
यह है ड्राई शीट। ड्राई शीट में क्या होता है कि आपकी वन साइड जो होता है वो प्लास्टिक का होता है और वन साइड एकदम सॉफ्ट कॉटन होता है। तो जब आप इसको बेड के ऊपर बिछाते हैं तो अगर बेबी कुछ सुसु वगैरह कुछ करता है तो ये आपके बेड में ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से आपका प्लास्टिक है, तो ये एकदम वाटरप्रूफ होती है। तो इसलिए ये मैंने ड्राई शीट रखी हैं ऐसी। ये मैंने 2 रखी है अपने हॉस्पिटल बैग में और काफ़ी बड़ी है, ये मैंने मीडियम साइज़ की ली हैं 2। सो ये मैं अपने हॉस्पिटल बैग में रख रही हूँ। नेक्स्ट जो मैंने रखना है अपने हॉस्पिटल बैग में वो है टॉवल बेबी का। ये मैंने एक ही टॉवल है, ये भी मैंने ज़ीरो से मंगवाया है, ज़ीरो ब्रांड का फर्स्ट ट्राई से। और ये कुछ वॉश क्लोथ रखे हैं, ये मैंने मंगवाए थे अमेज़ॉन से मंगवाए थे और ये 7 का सेट था। ये बहुत सॉफ्ट वाले वॉश क्लोथ होते हैं। अगर आपका बेबी कभी मुंह वगैरह में कुछ मतलब फीड करते वक्त कुछ गिरा देता है या फिर बर्प करते वक्त, तो फिर आप इससे उसका फेस वगैरह पोंछ सकते हैं, हैंड पोंछ सकते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं बेबी की स्किन के लिए। तो ये 7 का सेट था, ये मैंने मंगवाया था और मैं सारे 7 सेट इसमें रख रही हूँ अपने साथ। नेक्स्ट आप बेबी फीड के लिए आप अपने साथ बॉटल रख सकते हैं और साथ में फॉर्मूला मिल्क रख सकते हैं। ये आप अपने हॉस्पिटल से पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मुझे पता चला है मेरे हॉस्पिटल में फीडिंग वही कराएंगे इस इनिशियल डेज़ में। अगर आप मदर नहीं करा पा रही है, कुछ लोग को कुछ टाइम भी लगता है थोड़ा सा फीड कराने में, तो अगर ऐसा टाइम लग रहा है तो इसमें हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फॉर्मूला मिल्क और फीडिंग वो कराएंगे। तो अगर आपके हॉस्पिटल में ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है तो आप अपने लिए एक बेबी के लिए बॉटल, फॉर्मूला मिल्क और कई हॉस्पिटल्स में कटोरी चम्मच लाने के लिए बोलते हैं, आप वो अपने बैग में रख सकते हैं। और प्लस बिब्स रख सकते हैं। बिब्स होता है वो आप गले में ऐसे करके बेबी को लगाते हैं, क्योंकि कई बार फीड करते वक्त या बर्प करते वक्त बेबी नीचे गिरा देते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। सो मुझे जो पता चला है कि फ़ीड वो कराएंगे और उनके पास कुछ ऐसा होता है नैपकिन्स वगैरह जो वो बेबी को लगाते हैं, तो इसलिए मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में बिब्स नहीं रखे हैं। पर आप अपने हॉस्पिटल में पूछ सकते हैं, अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप भी उसे स्किप कर सकते हैं। अब मैंने ये किट रेडी करके रखा है, जिसमें अगर बेबी को वो लोग नहलाएंगे तो फिर उसके लिए मैंने एक रखा है बॉडी वॉश रखा है, बॉडी लोशन रखा है और फेस क्रीम रखा है। ये तीनों चीज़ें मैंने मामा अर्थ की यूज़ करी है, क्योंकि बेबी का मामा भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहे हैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स, तो मैंने बेबी के लिए भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। बस मैंने रैश क्रीम जो मंगवाया है वो सेबामेड का रखा है, तो मैंने एक रैश क्रीम और एक बॉडी वॉश और बेबी लोशन और फेस क्रीम, बस ये 4 चीज़ें रखी हैं। अब जो फाइनल मेरी लिस्ट में है वो है ये ब्लैंकेट। एक बेबी के लिए ब्लैंकेट मैंने रखा है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। ये ज़्यादा मोटा ब्लैंकेट नहीं है, क्योंकि अभी का वेदर इतना ज़्यादा है नहीं, पर बेबी को तो ठंडा लगता ही है, तो इसलिए मैंने एक ब्लैंकेट रखा है उसके लिए। ये सब चीज़ें थी जो मैं अपने हॉस्पिटल बैग में अपने बेबी के लिए रखने वाली हूँ। अब मैं अपने लिए क्या क्या चीज़ें रखने वाली हूँ, बहुत छोटी सी लिस्ट है, पर मैं बताती हूँ मैंने अपने लिए क्या क्या रखना है। सबसे पहले मैंने रखी है नाइटीज़। हॉस्पिटल में वो लोग गाउन प्रोवाइड करते हैं, पर मुझे पता नहीं मेरा हॉस्पिटल स्टे कितना होगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 2 दिन का होने वाला है, और अगर ऑपरेशन हुआ, सी सेक्शन हुआ तो फिर 3 दिन का होगा। उनके दिए हुए गाउन में मैं पता नहीं कितनी कंफर्टेबल होंगी, तो आप अपने लिए भी जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल होते हो वो रख सकते हो। मैंने ऐसे वाले ये नाइटीज़ मंगवाई हुई हैं। इसमें क्या है, साइड में ज़िप है, बीच में बटन्स हैं और इनके साइड में ज़िप भी हैं, दोनों साइड में इसमें ज़िप है। तो ये नर्सिंग के लिए है नाइटीज़ ऐसे। ये मैंने मंगवाई हुई हैं, तो ये मैं 2 नाइटीज़ रख रही हूँ। देन एक ड्रेस रखी है मैंने, ये कुर्ती है, लॉन्ग कुर्ती, और ये नर्सिंग वाली कुर्ती नहीं है, ये सिंपल कुर्ती है। मैंने इसको बहुत सारे अपने वीडियोस में भी पहना हुआ है। ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने रखी है अपनी होम कमिंग ड्रेस के लिए, जब मैं हॉस्पिटल से वापस आऊँगी तो इसी को पहन के आऊँगी।
नेक्स्ट आपको कुछ सेट अपने अंडरगारमेंट्स के रखने होते हैं, जिसमें आप कोशिश कीजिए कि जो आप अपनी ब्रा रखें वो आप नर्सिंग के लिए रखें। नर्सिंग के लिए ब्रास आती है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि मैंने कौन सी मंगवाई, अमेज़ॉन से मंगवाई हैं। और मैंने अभी इसमें ज़्यादा कोई इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरा कितना कंफर्ट बन रहा है, उसके बाद मैं इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करने वाली हूँ। तो जो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं। प्लस ये मैटरनिटी पैड्स मंगवाए हुए हैं, ये न्यू मॉम के हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। इसके मैंने 2 पैकेट लिए हैं। सो ये भी मैं अपने हॉस्पिटल बैग में रख रही हूँ। अब आप चाहें तो अलग से स्लीपर भी रख सकते हैं, पर मैंने एक स्लीपर का सेट लिया है जो कि मैं ऐसे डॉक्टर विज़िट के टाइम पे भी पहन सकती हूँ और उसको घर पे भी पहन सकती हूँ। तो वो जो फैंसी वाले स्लीपर्स होते हैं मैंने वो ले रखे हैं। सो मैं उसी को पहन के जाऊँगी हॉस्पिटल में, स्टे के टाइम पे भी उसी को पहनने वाली हूँ और वापस भी उसी को पहन के आने वाली हूँ। तो मैंने अलग से स्लीपर नहीं रखा है। आप चाहें तो अलग से स्लीपर भी रख सकते हैं। अब सेम वही कि वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी डिलीवरी विंटर्स में हो रही है तो आप अपने लिए सॉक्स, कैप्स और वुलन्स बहुत ज़रूरी रखें। कैप भी बहुत ज़रूरी होती है और सॉक्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोनों चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी है अगर आपकी डिलीवरी विंटर्स में हो रही है तो। अब ये सारा सामान वो था जो मैं अपने ट्रॉली बैग में रेडी करके रखने वाली हूँ, और अब ये सब ट्रॉली बैग के अंदर जाएगा सामान, और उसके बाद मैं अपना ट्रॉली बैग ओपन नहीं करूँगी। ये सारा सामान उसमें पैक है और उसी दिन खुलेगा जिस दिन मतलब आफ्टर डिलीवरी खुलेगा ये। इसके अलावा मैं अपना एक बैकपैक रेडी कर रही हूँ जिसमें मैं वो सामान रखूँगी जिसकी ज़रूरत मुझे अभी कुछ दिन तक, जब तक डिलीवरी नहीं हो रही है तब तक यूज़ हो सकती है, और जब मैं डॉक्टर के पास जाया करूँगी तो वहाँ पे भी यूज़ होगी। सो उसकी लिस्ट मैं अभी बताती हूँ उसमें मैंने क्या क्या रखा है। सो अपने बैकपैक में सबसे पहले जो मैं रखने वाली हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स सारे, जो भी मेरी आईडीज़ हैं वो, और जो भी मेरे टेस्ट हुए हैं, अल्ट्रासाउंड हुए हैं, डॉक्टर की जितनी भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो सारी मैं अपने बैग में रखूँगी, क्योंकि अब अगर मुझे डॉक्टर के पास विज़िट करना पड़ा तो मैं पूरा वही बैकपैक उठा के ले जाऊँगी। और साथ में अपना वॉलेट रखने वाली हूँ। वॉलेट में अपने कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो थोड़ा कैश, ये सब मैं निकाल के अपने बैकपैक में रखूँगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे बीच में भी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको ट्रॉली बैग में पैक नहीं कर रही हूँ। सैनिटाइज़र मैंने रखा है अपने बैकपैक में, क्योंकि हॉस्पिटल जब डॉक्टर के पास विज़िट के लिए जाऊँगी तभी भी इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं अपने बैकपैक की बाहर वाली पॉकेट में ही सैनिटाइज़र रखूँगी जो मुझे हॉस्पिटल में भी काम आएगा, और जब मैं डॉक्टर के पास विज़िट पे जाऊँगी तो भी यूज़ में आएगा। तो ये मैंने एक छोटा सैनिटाइज़र निकाल लेकर उसी में रख देना है। फिर मैंने एक सेल्फ़ी स्टिक भी रखी है। हॉस्पिटल में मेरा मन किया फ़ोटोज़ खींचने का या वीडियोज़ लेने का, तो फिर एक सेल्फ़ी स्टिक रखी है मैंने, और प्लस एक कैमरा रखना है, कैमरे का चार्जर, फ़ोन का चार्जर भी मैं फ़ोन चार्ज करके फिर उसमें रखती जाऊँगी। देन मैंने ऐसे 2 बैग्स प्रिपेयर करे हैं। इस बैग में मैंने जो सामान रखा है वो रखी है मैंने अपनी आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स रखी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि डिलीवरी के बाद भी आपको आयरन कैल्शियम टैबलेट खानी पड़ती है। तो मैं यहाँ से लेकर जाऊँ इससे अच्छा है कि मैंने इसमें अलग से एक पूरा पैकेट लेके इसमें रखा है। और इसमें है मॉइस्चराइज़र है, सब मैंने छोटे छोटे रखे हैं। छोटे मॉइस्चराइज़र है, एक लिप बाम है। लिप बाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आप डिलीवरी प्रोसेस में होते हो, तब भी मैंने सुना है कि आपके लिप्स बहुत बार ड्राई होते रहते हैं, और मेरे तो वैसे भी ड्राई होते रहते हैं। तो फिर मैंने एक लिप बाम रखा है, साथ में मैंने रखा है बॉडी लोशन, कुछ हेयर टाइस रखे हैं, और क्लचर रखा है, एंड एक कॉम रखा है, और साथ में एक इस बैग में मैंने अपनी टॉयलेटरीज़ रखी हैं। छोटा सा टूथपेस्ट है, और एक ब्रश है, बॉडी वॉश है, एंड क्या रखा है देख लेती हूँ, हाँ फेस वॉश है। सो ये अलग से बैग है जो कि टॉयलेटरीज़ का है, और ये इसमें थोड़ा सा ग्रूमिंग टाइप का सेट है। सो ये सब मैं अपने बैकपैक में रखने वाली हूँ। सो इस तरह से मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करने वाली हूँ। बैकपैक और ट्रॉली बैग मैंने इसी तरह से सामान रेडी किया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो फिर मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।
और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।